आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल देवास हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, आप जिस तरह से क्लास ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि रेगुलर आप चीज़ देख रहे हो, समझ पा रहे हो, क्योंकि जो बीए करने वाले बच्चे हैं वो रेगुलर कुछ आते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं, एग्ज़ाम भी उनकी नज़दीक हैं, तो थोड़ा सा आप देखेंगे समझेंगे तो वो ठीक भी रहेगा। देखिए, मैं आज जिस टॉपिक को आधार बना रहा हूँ वो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर कंपलसरी का है, जो व्याकरण का है। व्याकरण में मैंने आपको क्लास में सारी चीज़ें बता दी थी, लेकिन थोड़ी और बता देना चाहता हूँ कि आपको देखिए तत्सम और तद, ये शब्द आते हैं आपके कंपल्सरी। तत्सम और तद, वो कोई भी शब्द आपको देगा और कोई भी शब्द या तो तत्सम का देगा और या फिर तद्भव का देगा। तत्सम का देगा तो उसका तद्भव रूप पूछेगा और तद्भव का देगा तो उसका तत्सम रूप पूछेगा। ठीक है। अब देखिए, बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि तत्सम और तद्भव उनको अंतर समझ नहीं पड़ता है और फिर ऐसी स्थिति में बच्चे उसको गलत कर देते हैं। तो आपको व्याकरण का खंड है, उसमें आएगा ये तत्सम तद्भव। इससे पहले मैंने प्रत्योपसर्ग आपको बताए थे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना समझना, तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, तत्सम जो शब्द है, तत्सम शब्द किसका है? ये संस्कृत का है, संस्कृत का शब्द है तत्सम। संस्कृत का शब्द है। तत्सम का जो शाब्दिक अर्थ दिया है, क्या दिया है? शाब्दिक अर्थ तत्सम का क्या है? तत्सम शाब्दिक अर्थ इसका दिया है, जैसे ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। इसका मतलब कि कोई भी शब्द है संस्कृत का जो आज भी हिंदी में ज्यों का त्यों ही प्रयोग होता है, उसमें कोई प्रयोग नहीं होगा, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। और अगर बदलाव हो गया तो फिर वो तत्सम नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? वो तद्भव हो जाएगा। तो संस्कृत के जो शब्द हैं वो तत्सम रूप में प्रयोग होते हैं, इसीलिए उसका शाब्दिक अर्थ क्या किया है? ज्यों का त्यों। इसका मतलब कि 1000-2000 साल पहले भी वो उसी रूप में चल रहा था, उसी नाम में चल रहा था, उसी अर्थ में चल रहा था, लेकिन आज भी वर्तमान में भी वो उसी रूप उसी नाम में चल रहा है। तो इसका मतलब ज्यों का त्यों है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो संस्कृत के जो शब्द हैं वो हिंदी में आज भी प्रयोग ज्यों का त्यों ही हो रहे हैं, समझ। अब देखिए, तद्भव जो शब्द है, ये तद्भव शब्द जो है, इसका मतलब है कि तद्भव कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। क्या दिया है? कि उत्पन्न होते हैं। किससे? संस्कृत से। इसका मतलब कि 1000-2000 साल पहले शब्द चल रहा था, लेकिन आज हिंदी में उसका रूप अलग है। इसका मतलब उत्पन्न होना तद्भव है। जो किससे उत्पन्न दिखाएं? संस्कृत से उत्पन्न दिखाएं। तो संस्कृत से उत्पन्न होने वाले जो शब्द हैं, संस्कृत में जो उनका रूप और नाम था, आज हिंदी में उनका रूप और नाम बदल गया है। तो बदला हुआ रूप जो है वही उसका तद्भव कहलाता है, ये ध्यान रखना। तो देखिए, अब अपन बात करते हैं कि
क्या है? तद। तत्सम जो शब्द दिया है तत्सम। तत्सम कैसे शब्द होते हैं? ये, वे, वे शब्द हैं जो संस्कृत के होते हैं, जो हिंदी में भी संस्कृत के समान क्या होते हैं? संस्कृत के समान प्रयोग, संस्कृत के समान प्रयोग होते हैं। लंबी यात्रा करने के बाद भी उनके रूप में कोई क्या, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे आपने लिख दिया ग्रह, जैसे लिख दिया चंद्र, ठीक, और क्या लिख दिया आपने? जैसे लिख दिया कार्य। तो अब ये क्या है? अब दूसरा जो है आपके, तो वो क्या है? तद्भव। इसके अलावा जैसे तत्सम होते हैं वैसे तद्भव भी होते हैं, ऐसे देशज शब्द भी होते हैं, ऐसे विदेशी शब्द भी होते हैं। 4 प्रकार के शब्दों का उल्लेख किया है, जिसमें एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है, एक देशज शब्द बोलते हैं, एक चौथे नंबर को विदेशी शब्द बोलते हैं, जो विदेशी भाषाओं से ग्रहण उनको किया गया है। देशज शब्द वो हैं जो अपने देश में उत्पन्न हुए, लेकिन उनके उत्पन्न होने का मूल जो कारण है वो पता नहीं होता, लेकिन क्षेत्र विशेष के आधार पर उनका नामकरण अलग अलग हो जाता है। तो वो देशज शब्द होते हैं जो हमारी भाषा में हम प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है कि तत्सम, देखिए तत्सम क्या है कि ये वे शब्द हैं जो संस्कृत के होते हैं। तत्सम जो हिंदी में भी संस्कृत के समान ही प्रयोग होते हैं। हिंदी में भी संस्कृत के जो शब्द प्रयोग होते हैं वो संस्कृत के समान ही प्रयोग होते हैं, क्योंकि तत्सम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या था? ज्यों का त्यों। इसका मतलब संस्कृत में जो प्रयोग ज्यों का त्यों हो रहे थे वो हिंदी में भी उसी प्रकार प्रयोग हो रहे थे, जिसमें क्या है कि एक लंबी यात्रा करने के बाद उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लंबी यात्रा का मतलब है कि जब से संस्कृत चली है, तो संस्कृत तो आज से थोड़ी, जिसमें वैदिक युग जो रामायण भी हमारी संस्कृत में लिखी है, वेद भी हमारे संस्कृत में लिखे हैं, तो एक बहुत लंबी यात्रा करने के बाद भी उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और परिवर्तन हो गया तो वो तद्भव में आ जाएगा, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ है कि लंबी यात्रा करने के बाद भी उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अब देखिए ये तद्भव है। तद्भव का मतलब क्या है? उत्पन्न होना। अब ये उत्पन्न होना, अब ये उत्पन्न हुए हैं, ये किससे हुए हैं? संस्कृत से। इसका मतलब कि ये वे शब्द हैं, ये वे शब्द हैं जो हिंदी में लंबी यात्रा के कारण
क्या दिया है? घिस पिट, लंबी यात्रा के कारण घिस पिट गए हैं और उनके रूप में क्या है? परिवर्तन आ गया है। अब देखिए, जैसे यहाँ क्या लिखा है? घर, यहाँ क्या लिखा है? चार, यहाँ क्या लिखा है? कार। अब देखिए क्या दिया है कि तद्भव का मतलब है कि जो संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द हैं वो तद्भव कहलाते हैं। क्या लिखा है कि ये वे शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, लेकिन लंबी यात्रा के कारण इनका रूप क्या हो गया है? घिस पिट गए हैं। इसका मतलब है कि एक लंबी यात्रा के कारण इनका रूप घिस पिट जाने के कारण उनके रूप में परिवर्तन आ गया है। वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। अब समझिए कि यहाँ उदाहरण के रूप में संस्कृत के शब्द क्या है? ग्रह। तो ग्रह संस्कृत में पहले भी उसी रूप में प्रयोग हो रहा था और आज भी उसी रूप में प्रयोग हो रहा है, लेकिन तद्भव में उसका रूप बदल गया है। संस्कृत में शब्द ग्रह, ठीक है, लेकिन यहाँ इसका रूप बदला है तो ग्रह का क्या हो गया? अपन ग्रह नहीं बोलते। अपन जब किसी मकान का नांगल करते हैं या शुरू में जाते हैं तो उस समय जरूर अपन बोल देते हैं कि गृह प्रवेश है, लेकिन उस घर के लिए फिर ग्रह का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। वही संस्कृत का रूप है जो तत्सम है, जो आप शुरू में घर प्रवेश अपन कहते हैं कि घर में प्रवेश है, ऐसा नहीं कहता हुआ सुना होगा आपने। क्या कहते हैं हमेशा? गृह प्रवेश, क्योंकि घर को संस्कृत में गृह कहा जाता है। तो ये क्या है? गृह का तत्सम और तद्भव रूप है गृह का। तो तद्भव क्या हो गया? घर हो गया। यहाँ क्या बोला है? चंद्र। संस्कृत में चांद को चंद्र के नाम से बोलते हैं। पहले भी वही बोलते थे, आज भी उसी के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन हम चंद्र नहीं बोलते हैं। हम क्योंकि एक लंबी यात्रा के दौरान उच्चारण करते करते वो चीज़ घिस पिट कर हमारे सामने चंद्र से क्या बन गई? चांद बन गई। और यहाँ कार्य तो अपन फिर भी बोल देते हैं। तो संस्कृत में कार्य शब्द है, लेकिन अपन कार्य को क्या बोलते हैं? काज बोलते हैं अपनी भाषा में। जो देहाती शब्द है कार्य, कोई भी कार्य है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फलाने के कार्य। तो यही चीज़ क्या है? तद्भव कहलाती है। ये ध्यान रखना। इसका मतलब संस्कृत के जो शब्द हैं जो पहले से चले आ रहे हैं वो पहले भी उसी रूप में प्रयोग हो रहे थे, आज भी उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं, तो वो तो तत्सम है। और जिनका रूप बदल गया है लंबी यात्रा करने के कारण, उनके रूप घिस पिट जाने के कारण रूप में परिवर्तन हो गया है, वो शब्द क्या है? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये अंतर है, ध्यान रखना। अब देखिए आगे, अब देखिए उनके अंतर को स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ उदाहरण हैं जो आपके सामने लिख रहा हूँ। उनको पहले मैं तत्सम रूप लिखूँगा, फिर तद्भव लिखूँगा, तो आपके दिमाग में वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आपसे तत्सम और तद्भव का रूप पूछा जाएगा तो गलती मत करना। तो देखिए यहाँ आपने लिखा, क्या लिख दिया? सुपुत्र। इसको अपन क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? सपुत्र। काष्ठ को क्या बोलते हैं? काष्ठ को अपन काठ बोलते हैं या फिर बोलते हैं लकड़ी।
क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण को क्या बोलते हैं? काल। क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अपनी भाषा में अपन खेत। घृत। घृत को अपन क्या बोलते हैं? घी। यव। यव संस्कृत है, इसको अपन क्या बोलते हैं? जव। चंद्रिका, इसको क्या बोलते हैं? चांदनी। चांदनी। छिद्र को क्या बोलते हैं? छेद। गायक क्या बोलते हैं? गवैया। अंगरक्षक, इसको क्या बोलते हैं? अंगरखा। यूथ। यूथ को क्या बोलते हैं? जत्था। क्या बोलते हैं? जत्था। ठीक है। अब देखिए, अब इधर देखिए, जमाता संस्कृत का शब्द है, जिसको अपन क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? अपनी भाषा में अपन बोलते हैं जवाई या फिर दामाद। जवाई दामाद। जिसको क्या है? दधी। दधी को क्या बोलते हैं अपन? दही। दुग्ध। दुग्ध को क्या बोलते हैं? दूध। धूम। धूम का मतलब है धुआं। वत्स। वत्स का मतलब क्या है? बछड़ा। साक्षी। साक्षी का मतलब क्या है? साक्षी का मतलब है साक्षी। तो देखिए, ये आपके तत्सम और तद्भव शब्द है। बस इसे आप समझ जाना। बता दिया है मैंने कि तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं, पहले भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। लेकिन तद्भव जो रूप है वो संस्कृत के जो शब्द हैं उनका एक लंबी यात्रा के दौरान चलने के कारण उनका रूप में परिवर्तन हो गया, वो तद्भव हो गए। अब समझिए इस चीज़ को कि हम बोलते हैं संस्कृत में, अगर तुम पढ़ोगे तो आप सपुत्र नहीं पढ़ोगे कहीं भी। क्या शब्द होगा? सुपुत्र होगा। जैसे सुपुत्र कुपुत्र, तो कुपुत्र है तो कपूर, तद्भव उसका रूप क्या हो जाएगा? कपूर। और सुपुत्र है तो उसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? सपुत्र। संस्कृत के ये सारे संस्कृत के शब्द हैं और ये सारे के सारे तद्भव शब्द हैं। तो कास्ट बोलते हैं अपन, कास्ट। लेकिन कास्ट अपनी भाषा में अपन नहीं बोलते कास्ट। अपन कास्ट बोलेंगे तो सिद्धार्थ क्या लगाएंगे? जात विशेष से लगाएंगे। क्यों? इंग्लिश वर्ड प्रयोग होता है कास्ट के लिए। लेकिन यहाँ कास्ट का संस्कृत में अर्थ क्या है? काट। संस्कृत में क्या है? काट लकड़ी के लिए प्रयोग होता है। कर्ण कान के लिए प्रयोग होता है। क्षेत्र को बोलते हैं जो अपन खेत बोलते हैं, क्योंकि पहले संस्कृत में क्षेत्र आता है खेत के लिए, उसका रूप बदला खेत हो गया। घृत का पहले घी बोलते थे, उसको अब क्या बोलते हैं? घी बोलते हैं। यव, यव का मतलब जौ होता है, जो अपन फसल है कि जौ। चंद्रिका को चांदनी बोलते हैं, छिद्र को छेद बोलते हैं, गायक को गवैया बोलते हैं, अंगरक्षक को अंगरखा बोलते हैं और यूथ को जत्था बोलते हैं। ये क्या दिया है? जमाता। जमाता संस्कृत का शब्द है, लेकिन संस्कृत के शब्द उसको क्या बोलते हैं? अपन तद्भव में जमाई बोलते हैं या फिर अपन दामाद बोलते हैं, मेहमान बोलते हैं। तो वो क्या है? जमाता शब्द है। दधी को दही बोलते हैं, दूध को दूध बोलते हैं, धूम को धुआं बोलते हैं, वत्स को बछड़ा बोलते हैं और साक्षी को साखी बोलते हैं।
तो ये सारे के सारे शब्द क्या है, तत्सम है, और ये सारे शब्द तद्भव है। इसका मतलब है कि संस्कृत में जो प्रयोग होते हैं वो सारे के सारे तत्सम होते हैं। उनका रूप जो आप हमारे सामने हमारी भाषा में हम जो प्रयोग करते हैं वो तद्भव रूप होते हैं, ये ध्यान रखें। अब देखिए तीसरा आपकी क्या है, देशज। देशज, तो देशज शब्द जो है वो कैसे हैं, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं, परंतु वे प्रचलन में चलते हैं। ये सब क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग होते हैं। जैसे आपने लिखा लोटा, क्या लिखा है, कटोरा, क्या लिखा है, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, क्या दिया है, पगड़ी, जूता, क्या दिया है, चप्पल। ये शब्द कैसे हैं, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं कि कहाँ से हुआ है, किस क्षेत्र विशेष में हुआ है, लेकिन क्या दिया है, परंतु प्रचलन में चलते हैं। इनकी मूल उत्पत्ति का पता नहीं, कहाँ से किस स्थिति में हुए हैं, क्योंकि ये परिस्थितियों के अनुसार उत्पत्ति होती है इनकी। देहात क्षेत्र विशेष के आधार पर अपने अपने क्षेत्र विशेष के अलग देशज शब्द होते हैं, इसीलिए इनकी शब्द उत्पत्ति का पता नहीं परंतु प्रचलन में चलते हैं। ये सब क्षेत्र विशेष के आधार पर, अरे क्षेत्र विशेष के आधार का मतलब है कि ब्रज क्षेत्र के अलग शब्द होंगे, नहीं क्या, और जो दिया है कि मारवाड़ी क्षेत्र के अलग शब्द होंगे, मेवाड़ क्षेत्र के अलग होंगे, मेवात के अलग होंगे, नहीं कि ढूंढानी क्षेत्र के शब्द अलग होंगे। इसीलिए इनकी मूल उत्पत्ति जो है उसका पता नहीं, लेकिन प्रचलन में चलते हैं और क्षेत्र विशेष के आधार पर इनका नाम अलग अलग होता है। जैसे लोटा, अरे कहीं लोटा बोलते हैं, कहीं घंटी बोलते हैं, ये क्षेत्र विशेष के आधार पर है। कटोरा है, कहीं कटोरी बोलते हैं, कहीं कटोरा बोलते हैं। डिबिया है, खिचड़ी है, खिड़की है, पगड़ी है, जूता है, चप्पल है, ये सारे देशज शब्द होते हैं जिनका निर्माण क्षेत्र विशेष में अपने आप होता है। अब देखिए चौथे जो होते हैं ये विदेशी शब्द होते हैं। विदेशी, अरे विदेशी का मतलब है ऐसे शब्द जो विदेश से आकर हमारी भाषा में समाहित हो गए हैं। विदेशी शब्द जो हमारी भाषा में समाहित हो गए हैं वो विदेशी शब्द है। किसके क्षेत्र से दिए हैं, तो देखिए जिसमें क्या है, अरबी शब्द है, उनमें क्या है, जैसे अदा, अजीब, अदा, अजीब, क्या दिया है, अमीर, आदमी, इनाम, इस्तीफा,
स्टीफन। दूसरे शब्द क्या है? फारसी। फारसी से भी लिए गए हैं, जिनमें क्या दिया है? आईना, आईना, आबरू, अफसोस, खामोश, अफसोस, गुलाब, गुलाब, जिगर। तीसरे नंबर पर क्या है? तुर्की के शब्द जो अपनी भाषा में चलते हैं, उनमें क्या है? जैसे कैंची, कैंची क्या दिया है? कालीन, कालीन है, तोप है, तोप है, तमगा, तमगा है, बेगम है, मुगल है। तो ये शब्द है। इसके बाद पुर्तगाली। पुर्तगाली में आपने सुना है आलमारी, आलमारी है, बाल्टी, चाबी